वेद तब भी लक्ष्य नहीं रहा। बहुत वेद के विद्वान हुए। अच्छा, एक बात हम ये विचारें कि दुनिया में जैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, क्या वैसा ही वेद भी है? वेद में और दुनिया के ग्रंथों में अंतर क्या है? हम मानते हैं कि ईश्वरी है, लेकिन जब आप कभी वेद भाष्य पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये ईश्वरी है। जो अर्थ निकल रहा है वैसा कोई ऋषि नहीं लिख सकता। ये अंतरात्मा से हम सोचें अपने घर में बैठकर। हम लोगों के भाषण सुने और दूसरों के भी सुने। दूसरे भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं। जैनों में भी कई तेजस्वी वक्ता हैं, आध्यात्मिक वक्ता भी रहे। तो हम में उनमें अंतर क्या है? कबीर जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, नानक जी ने खंडन किया और कईयों ने खंडन किया, लेकिन उनमें और ऋषि दयानंद में क्या अंतर था? कुछ तो होगा, इसलिए हम सबसे अलग थे। वो अंतर यह था कि ऋषि दयानंद ने एक विकल्प दिया, वो वेद का दिया, और दूसरे ने जो विकल्प दिया वो स्वयं विकल्प बन गए। इसलिए सबके नाम से समाज चल गए, पंथ चल गए। ऋषि दयानंद की इच्छा नहीं थी आर्य समाज स्थापित करने की, लेकिन वो भी हम ऐसा लगता है कि पंथ बन गए। कैसे बन गए बताता हूं। पंथ कैसे बनता है? पंथ ऐसे बनता है कि नानक जी ने कहा ओमकार वेद निरमय। ओमकार ने वेद की रचना की। वेद कहो कतेब मत झूठा, झूठा जो न विचारे, गुरु ग्रंथ साहब में है ये दोनों वाक्य। अर्थात नानक जी का उद्देश्य तो यह था कि लोग हिंदू मुस्लिम आदि, उस समय हिंदू मुस्लिम ही थे भारत में, ये सब छोड़ करके वेद की ओर चलें। लेकिन वेद की ओर नहीं चले, नानक जी की ओर चले। 10 गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत शूरवीर थे, वहां करके गुरु परंपरा समाप्त हुई और गुरु ग्रंथ साहब के पीछे चले। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब ने जो कहा उसके पीछे नहीं चले। कोई गीता के पीछे चला, लेकिन गीता में जो वेद की महिमा है वो वेद के पीछे नहीं चला, गीता के पीछे चला। कुरान में भी लिखा है, असली कुरान गुप्त है। असली कुरान आज तक किसी भी मुसलमान विद्वान ने खोजने का प्रयास नहीं किया, इसी कुरान के पीछे चले। तो सारे मजहब ऐसे ही बनते हैं। गुरु जो कहता है या गुरु का जो ग्रंथ कहता है उसकी नहीं मानते, उस ग्रंथ और गुरु को पकड़ के बैठ जाते। महापुरुषों की नहीं मानी, महापुरुषों की पूजा शुरू कर दी, उनकी नहीं की, उनके चित्रों की पूजा शुरू कर दी। ये हम कहते हैं उनसे, लेकिन क्या वैसा हमारे साथ नहीं हुआ? ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि मेरा अपना कोई मत नहीं है। महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो मानते आए हैं वही मानता हूं और वही मनवाना मुझे अभीष्ट है। और दूसरा कहा, आर्य समाज के 10 नियम में वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है। वेद पढ़ना छूटा, परम धर्म छूटा और धर्म जुड़ गए। सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ते हैं, दर्शन भी पढ़ते हैं, उपनिषद भी पढ़ते हैं, पर वेद नहीं पढ़ते। गुरुडम हुआ कि नहीं हुआ? महर्षि ब्रह्मा जी को नहीं पढ़ते, महर्षि परंपरा में जितने ऋषि आए उनको नहीं पढ़ते, केवल ऋषि दयानंद को पढ़ते हैं। ये गुरुडम। और ऋषि दयानंद के अलावा किसी को मानते भी नहीं, जानते भी नहीं। ब्रह्मा जी आदि ऋषि थे, आद्य ऋषि, जो चारों वेदों के विद्वान थे, जिन्होंने अग्नि वायु आदि तंग्रास साक्षात उनसे वेद सीखा। उन ब्रह्मा जी का हम कहीं नाम नहीं लेते। क्यों? ये ऋषि ये गुरुडम चला। ब्रह्मा जी के बाद कितने परंपरा से ऋषि पैदा हो गए? भगवान मनु हुए। मनु जी का नाम भी इसलिए लिया जाता है कि आर्य समाज में
डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने मनुस्मृति का भाष्य किया और बहुत अच्छा भाष्य किया। उन्होंने एक प्रकार से जीवित कर दिया, बाकी मनु जी का नाम भी नहीं लेते। सत्यार्थ प्रकाश में सबसे अधिक किसी ग्रंथ को उद्धृत किया है तो मनुस्मृति है, लेकिन मनुस्मृति कितने पढ़ते उसका पठन पाठन नहीं होता। जबकि आज समाज में जो भी बिखराव है वो मनुस्मृति के गलत स्वरूप के कारण है, एक तो, और दूसरा वेद के गलत स्वरूप के कारण। हम समस्याओं को जानने की कोशिश नहीं की। ऋषि दयानंद ने समस्याओं को जानने की कोशिश की और निदान किया कि वेद विद्या को भूलने से सर्वनाश हुआ भारत का, और वेद विद्या महाभारत काल से कुछ पूर्व से ही भूलने लग गए थे। ब्रह्मा जी से लेकर जैमिनी पर्यंत कितने ऋषि हुए होंगे जरा सोचो। बहुत लंबी परंपरा है। भृगु हुए, मनु जी के बाद भृगु हुए, महर्षि अगस्त्य थे, विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, परशुराम थे, भरद्वाज थे, अत्रि थे, महर्षि वाल्मीकि थे। क्या कहीं चर्चा होती है? रामायण महाभारत इन दोनों ग्रंथों को हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि इनमें मिलावट है। मिलावट तो है, इसमें सच्चाई भी है। सोना कीचड़ में कोई फेंक दे तो क्या सोने को भी छोड़ देंगे? महाभारत बिना और रामायण बिना जीवन के आदर्श हम सीख ही नहीं सकते। उपनिषद भी तो कहता है, जब गुरु से शिष्य दीक्षा लेता है तो गुरु बाद में क्या कहता है कि जब तुझे ये शंका हो कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो किसी योग्य गुरु को देखना, योग्य विद्वान तपस्वी को देखना, वो जैसा जीवन जीता वही आचरण करने योग्य। तो हमने इन योग्य गुरुओं ने, ऋषि दयानंद के भी गुरु के गुरु रहे ये, जिनके लिए ऋषि दयानंद कहते थे मैं उनके काल में होता तो मेरी गिनती सामान्य व्यक्तियों में होती, लेकिन उनको हमने छोड़ दिया। तो हिंदू समाज को क्या लगा कि ये भी एक पंथ है, और पंथ बन भी गया। सत्यार्थ प्रकाश में एक समोल्लास है जिसमें वेद की ही चर्चा है, 7वां समोल्लास। वेद की चर्चा पढ़ ली लेकिन वेद न पढ़ा। विष्णु में एक जम्बेश्वर जी हुए, विष्णु संप्रदाय जम्बेश्वर जी ने चलाया, और जम्ब सागर में वेद की बहुत महिमा है। लेकिन विष्णु समाज ने क्या किया? जम्ब सागर की पूजा कर ली, जम्बेश्वर जी की पूजा कर ली, लेकिन वेद को छोड़ दिया। हालांकि आप पढ़ते होंगे, कहीं स्वाध्याय होता है, लेकिन नियमों का पाठ तो होता है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ईश्वरीय ग्रंथ कैसा होना चाहिए? ईश्वरीय ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ से पहचान होती है कि लेखक कितना बड़ा विद्वान है। होती है कि नहीं होती पंडित जी? सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, एक सामान्य पुस्तक पढ़े तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के लगेगा कि ये इसका लेखक जो है बहुत बड़ा विद्वान। तो वेद को भी समझे नहीं तो ये ईश्वर का कैसे पता लगेगा? ईश्वर कैसे सर्वज्ञ है? हमने तो नियम में ही तो बोल दिया। क्या क्या जानता है ईश्वर? जो जानता है हमारे लिए बताया होगा वेद में। और ये बात अलग है कि लेखक बहुत कुछ जानता, सब कुछ ग्रंथ में बता भी नहीं सकता, लेकिन जो उसने बताया है उसको जाने बिना हम कैसे कह देंगे ईश्वर सर्वज्ञ है? कैसे कह देंगे उसमें सब विद्या है? सब विद्या होती तो हमारे आपके सबके बच्चे मैकाले की शिक्षा नहीं ले रहे होते। हम पर ये बहुत बड़ा आरोप लगता है कि भारत में सब विद्या थी और भारत पिछड़ गया। जैसा WHO कह रहा है वैसा हमारी सरकार कर रही है, जैसा WTO करता है वैसे व्यापार के नियम बनते हैं, उद्योग के वाणिज्य के नियम बनते हैं, जैसा विश्व बैंक कहता है वैसे आर्थिक नीतियां बनती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहता है। तो हम कहां खड़े? न हम अर्थशास्त्र दे सके दुनिया को, न कोई समाजशास्त्र दे सके, न कोई विज्ञान दे सकते। क्या दिया? अगर हम कहें मैंने अध्यात्म दिया तो जितना झगड़ा हमारे घर में उतना किसी के घर में नहीं। ये कैसा अध्यात्म? सोचे जरा।
आध्यात्म में व्यक्ति तो दूर से दिखता है। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, जो स्वात्मवत सबके सुख को अपना सुख और सबके दुख को अपना दुख समझे वह मनुष्य है, और अन्यायकारी बलवान से कभी न डरे, चाहे प्राण चले जाए। और न्यायकारी धर्मात्मा निर्बल से भी सदैव डरता रहे। क्या इस कसौटी पर हम मनुष्य बने? जब मनुष्य नहीं बने तो आर्य कहां से बने? ईश्वरीय ग्रंथ ऐसा होना चाहिए जिसमें ब्रह्मांड की चर्चा हो,